वेलकम बैक स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 2 लॉस्ट स्प्रिंग। आज इस वीडियो में जो है इस चैप्टर को हम कवर करने वाले हैं। तो चैप्टर काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम को वेस्ट करते हुए। तो यहाँ जो चैप्टर का नाम है आपका लॉस्ट स्प्रिंग। इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले यही तो समझना है। देखिए, लॉस्ट का मतलब होता है खोना और स्प्रिंग का मतलब होता है वसंत ऋतु, यानी कि खोया हुआ वसंत ऋतु। जी, ऐसा कुछ नहीं है। ये कहानी है एक छोटे बच्चे की। तो कह रहा है कि जब छोटे बच्चे की कहानी है तो इसका मतलब जो है इस तरीके से निकलेगा, खोया हुआ बचपन। यानी कि जैसे स्प्रिंग यानी कि वसंत ऋतु में जैसे जैसे फूल खिलते हैं, जैसे जैसे उनकी जो है अलग अलग चीज़ें होती हैं, फूल अच्छे लगने लगते हैं, ठीक उसी तरीके से एक बच्चा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है और धीरे धीरे अलग अलग चीज़ों को सीखता है। लेकिन क्या हो जाए जब उसका बचपन ही उसके हाथों से छिल जाए, उसके जीवन से उसका बचपन ही सब कुछ खत्म हो जाए, तो क्या होगा। इस चैप्टर में बेसिकली यही बताया गया है, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, यानी कि खोए हुए बचपन की कहानियाँ। ये जो है आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए चैप्टर को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो अबाउट द पोएम है, जब आप चैप्टर को धीरे धीरे समझने लगेंगे तब जो है बहुत अच्छे से इसको ढंग से जो है इसको आप जान जाएंगे। कह रहा है कि समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। कभी कभी मुझे जो है कुछ पैसे जो है कूड़े में मिल जाया करते थे। कह रहा है कभी कभी, समटाइम्स का मतलब क्या होता है, कभी कभी। यानी कह रहा है कि कभी कभी कुछ रुपए यानी कि पैसे मुझे गार्बेज यानी कि कूड़े में मिल जाया करते थे। वाई डू यू डू दिस। अब यहाँ पे जो ये पोयम है, ये जो चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, ये लिखी है आपके एनिस जंग ने। तो इसके जो इस कहानी है, जो इस तरीके की कंटेस्ट ये लिखती हैं, तो इन्होंने बच्चे से क्या पूछती हैं कि वाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वो बच्चे से सवाल पूछती हैं और बच्चे का नाम क्या है, साहेब है यहाँ पे। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो कह रहा है कि वाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। आई आस्क साहेब, मैंने साहेब से क्या किया, पूछा। whom I encountered every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood। क्या करता रहता है वो लड़का। आई आस्क साहिब, मैंने साहिब से पूछा, whom I encounter, जिससे मेरा सामना होता रहता है, एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह को, स्क्राउचिंग यानी कि ढूंढते हुए, फॉर गोल्ड, धन की तलाश में, इन द गार्बेज डम्प यानी कि कूड़े के ढेर में वो क्या कर रहा है, धन ढूंढ रहा है यानी पैसे ढूंढ रहा है, ऑफ माई नाइबरहुड, मेरे पड़ोस में। फिर उसके बाद लिखा है साहिब लेफ्ट हिज होम। उसके बाद क्या कह रहा है ये चीज़ें, कह रहा है कि साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहिब ने अपना घर बहुत ही पहले क्या कर चुका था, छोड़ चुका था। सेट एडमिस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, ढाका में उसका क्या था, ढाका के हरे मैदानों में उसका घर बना हुआ था। कह रहा हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, अब उसको अपने घर के बारे में कुछ भी याद नहीं है। नॉट नोइंग एनी थिंग अबाउट द होम, यानी कि वो घर के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। इवन का मतलब क्या होता है, भी होता है। देयर वेयर मेनी स्टॉर्म्स, क्योंकि बहुत सारे तूफान आए, डेट स्विफ्ट बहा ले गए, देयर फील्ड्स यानी कि घरों को, एंड होम्स यानी कि मैदानों को और घरों को। हिज मदर टेल्स हिम्स, उसकी माँ क्या करती हैं, उसे बताती हैं। कह रहा है कि हिज मदर टेल्स हिम्स यानी कि उसकी माँ उससे ये बात बताती हैं कि बहुत सारे तूफान आए और तूफानों ने क्या किया, हमारे घर के, हमारे खेतों को, हमारे मैदानों को क्या किया, सारा उजाड़ दिया। डेट्स वाई दे लेफ्ट, इसी कारण से वो क्या कर चुके थे, वो छोड़ चुके थे। लुकिंग फॉर गोल्ड, धन की तलाश में, इन द बिग सिटी, अब यहाँ पे ढूंढ रहे हैं, यानी को पैसा क्या कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, वेयर ही नाउ लिव्स, जहाँ वो अभी क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं। अब जो राइटर ने उनसे सवाल पूछा था, उस राइटर का, अभी तो राइटर ने जो है उस बच्चे के बारे में बता रहा था, अब राइटर ने जो सवाल पूछे थे, उस राइटर के सवाल का जवाब ये बच्चा क्या करेगा, अब देगा। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास और कुछ भी करने को नहीं है। ही ममड, वो बुदबुदाया, लुकिंग अवे, निगाह बचाते हुए। गो टू स्कूल, तब यहाँ पर राइटर क्या कहती हैं, गो टू स्कूल, स्कूल जाओ या स्कूल जाया करो। आई से ग्लिवली, मैंने आश्चर्य से कहा या मैंने थोड़ी चतुराई से कहा, यहाँ पर आश्चर्य नहीं कहेंगे, वंडर का मतलब आश्चर्य होता है। तो कह आई से ग्लिवली, मैंने चतुराई से कहा, तभी मुझे क्या हुआ, रियलाइजिंग इमिडिएटली, मुझे तुरंत यह एहसास हुआ, हाउ होलो, कितनी खोखली है दैट एडवाइस, यह सलाह, मस्ट साउंड, यानी कि ये सलाह कितनी खोखली साउंड की होगी जब मैंने ये कहा होगा कि तुम स्कूल जाया करो, क्योंकि उस बच्चे के पास एक पैसा नहीं है खाने के लिए, उसका पेट भरने के लिए पैसा नहीं है, और मैं उसे क्या कह रही हूँ कि स्कूल जाओ। अब लड़का क्या कहता है, देयर इज़ नो स्कूल इन माई नाइबरहुड, मेरे पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है जहाँ मैं क्या करूँ, पढ़ने जाया करूँ। वेन दे बिल्ड वन, जब वो बनेंगे, आई विल डेफिनेटली गो, मैं क्या करूँगा, ज़रूर जाऊँगा। किसी की भी ख्वाहिश होती है कि वो स्कूल में क्या करे, पढ़े और ज्ञान ले। ठीक उसी तरीके से कह रहे कि इफ़, अब यहाँ पे कहती हैं एनिस जंग कि इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल, अगर मैं जो है स्कूल स्टार्ट करूँ, देन यू कम और नॉट। यहाँ पे सवाल पूछती हैं कि अगर मैं जो है स्कूल स्टार्ट करूँ, विल यू कम और नॉट, यानी कि तुम आओगे या नहीं आओगे। आई आस्क, मैंने पूछा, हाफ जोकिंग, थोड़ा मजाक करते हुए।
तो लड़का क्या जवाब देता है, साहब कहता है कि यस, हाँ, ही सेज, वो कहता है स्माइलिंग ब्रॉडली, ज़ोर से हंसते हुए क्या कहता है, हाँ मैं ज़रूर आऊँगा अगर आप जो है स्कूल स्टार्ट करती हैं तो। कह रहा है अ फ्यू डेज़ लेटर, कुछ दिनों के बाद, फ्यू का मतलब क्या होता है, कुछ होता है, डेज़ का मतलब दिन होता है, लेटर का मतलब बाद होता है, कुछ दिनों के बाद आई सी हिम रनिंग अप टू मी, मैं उसे देखी कि वो मेरी तरफ क्या कर रहा है, भागता हुआ आ रहा है। इज़ योर स्कूल रेडी, अब वो लड़का आके उनसे सवाल पूछता है कि क्या जो है आपका स्कूल जो है वो रेडी हो चुका है जहाँ मैं पढ़ने आऊँ। पूछता है लड़का कि इज़ योर स्कूल रेडी, क्या जो है आपका स्कूल रेडी है। तो यहाँ पे एन एस जंग जवाब देती हैं, इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, एक स्कूल बनने में काफ़ी समय लगता है। आई से, मैंने कहा, इम्बेरिस्ड, ग्लानी से भरकर, इम्बेरिस्ड का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्लानी। आई का मतलब क्या है, मैं, और से का मतलब क्या होता है, कहना। तो कह रहा है कि आई से, मैंने कहा, इम्बेरिस्ड यानी ग्लानी से भरकर, एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस डेट वॉज नॉट मीट, मैंने जो वादा किया है मैं उसे क्या कर सकती हूँ, नहीं पूरा कर सकती हूँ। बट प्रोमिसेस, लेकिन वादे मेरी ही तरह, कह रहा है कि बट प्रोमिसेस लाइक माइन, यानी कि वादे मेरी ही तरह अबाउंडेड, घूमते ही होंगे इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लिंक वर्ड, यानी कि संसार, खोखली संसार में मेरी ही तरह, जैसे मैंने वादा किया और उसको पूरा नहीं किया, उसी तरीके से बहुत लोग ये वादे करते होंगे और उसको क्या करते होंगे, नहीं पूरा करते होंगे, और मेरी ही तरह वादा क्या करता होगा, इस खोखली संसार में घूमता होगा। फिर यहाँ से बच्चा जवाब देता है, नहीं, ये बताती हैं जो एनिस बेन कि आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, कई महीनों तक उसको जानने के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उससे उसका नाम क्या किया, पूछा। उसने अपना नाम बनाया साहिब आलम, उसने अपना नाम क्या बताया, मेरा नाम है साहिब आलम। ही अनाउंस, उसने घोषणा की या उसने बताया। ही डज़ नॉट नो व्हाट इट मीन्स, वो नहीं जानता है कि इसका मतलब क्या होता है। इफ़ ही न्यूज़ इट मीनिंग, अगर वह इसका मतलब जानता, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, जिसका मतलब होता है दुनिया यानी संसार का मालिक, लॉर्ड का मतलब क्या होता है, भगवान, यूनिवर्स यानी संसार, यानी कि पूरे चीज़ों का क्या मालिक। ही वुड हैव अ हार्ड टाइम, लेकिन वो इस बात पे उसे विश्वास करने में बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, मुश्किल होगा, क्यों, क्या है, पूरे संसार का मालिक है, फिर भी वो क्या कर रहा है, आज वो क्या कर रहा है, वो इन कूड़े कचड़ों में क्या कर रहा है, पैसा ढूंढ रहा है, उसके पास 1 रुपये खाने तक के नहीं है, भले उसका नाम का मतलब कुछ भी हो। अनअवेयर ऑफ वाट हिज नेम रिप्रेजेंट, वो अपने नाम से उसका नाम क्या बताता है, क्या चीज़ें रिप्रेजेंट करता है, उससे वो अनजान है। अनअवेयर का मतलब क्या होता है, अनजान होता है। ही रोम्स, वो भटकते रहते हैं, स्ट्रीट यानी कि सड़कों पे, विथ हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ इकट्ठा होते हैं अपने दोस्तों के साथ और सड़कों पे क्या करते रहते हैं, भटकते रहते हैं। अब वो क्या करती हैं, अब इनके दोस्तों के बारे में जो है एनिस बेन बता रही हैं। उनकी एक आर्मी है, उनकी एक फ़ौज है, अब बेयरफुट, नंगे पाँव बच्चों की, जो सुबह में क्या करती है, अपीयर लाइक मॉर्निंग, सुबह में दिखती है चिड़ियों की तरह, एंड डिसअपियर एट नून, और दोपहर के समय क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। जो सुबह में चिड़ियों की तरह दिखती है और दोपहर में क्या हो जा रही है, गायब हो जा रही है। ओवर द मंथ्स, कई महीनों बाद, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, मैंने उनमें से हर एक को जानना या जान चुकी थी या जान रही थी। कह रहा है कि कई महीनों तक, यानी कि उनके साथ रहने के बाद, बिताने के बाद, मैं उनके बारे में, हर लोगों के बारे में क्या करी, जान गई थी। फिर सवाल पूछती हैं ये, वाई आर नॉट वियरिंग चप्पल्स, आप सब चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। आई आस्क वन, मैंने एक से पूछा। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, मेरी माँ जो है उसे तहखाने से चप्पल को क्या करती हैं, नहीं उतारती हैं। देखिए इस तरीके से आपके घर में एक अलमारी टाइप का होगा जहाँ आपके चप्पल क्या करते होंगे, रखते होंगे। तो कह रहा है कि मेरी माँ जो है उस चप्पल को उतारती नहीं है, डेट्स वाई द रीज़न, हम लोग चप्पल क्या करते हैं, नहीं पहनते हैं। गरीब है बेचारे। हाँ, ही आंसर्ड सिंपली, उसने साधारण उत्तर दिया या सीधा उत्तर दिया। इवन इफ़ सी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, अगर वह उतार के इसे दे भी दे चप्पल, तो एक तीसरा लड़का कहता है कि ये लड़का क्या करेगा, फेंक देगा। एट्स एनदर, दूसरे बच्चे ने कहा, हु इज़ वियरिंग शूज, जिसने जूते पहने हुए थे, डैट डू नॉट मैच, जो क्या कर रहे थे, मैच नहीं कर रहे थे, यानी अलग अलग कलर के क्या कहे थे, जूते पहने हुए थे। अब मान लीजिए उसने उसने जूते पहने हुए, अलग अलग कंपनियों के जूते पहने हुए थे, तो ठीक कह रहा है कि अगर वो जूता सॉरी अगर वो चप्पल उन्हें देती भी हैं तो क्या करेगा, फेंक देगा। कह रहा है कि व्हेन आई कमेंट, जब मैंने उस पर टिप्पणी की, ऑन इट्स, उस चीज़ पे, ही सफल्स हिज फीट एंड सेइंग नथिंग, उसने अपने पैरों को इधर उधर घुमाया या चलाया और कुछ नहीं कहा। नथिंग का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं। आई वॉन्ट शूज़, मुझे क्या चाहिए, मुझे जूते चाहिए। सेज अ थर्ड बॉय, एक तीसरे लड़के ने कहा।
हु हैज़ नेवर अर्नड अ पेयर ऑल हिज लाइफ, जो अपने पूरे जीवन काल में कभी एक जोड़ी जूता नहीं पहना हुआ था। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, कह रहा है कि पूरे देश में घूमते हुए। आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, मैंने बहुत सारे बच्चे को देखा जो नंगे पाँव क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। इन सिटीज़, इन शहरों में, ऑन विलेज रोड, गाँवों की सड़कों पे। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ये पैसों के कारण नहीं है कि बच्चों के पास पैसे नहीं है तो चप्पल नहीं पहन रहे हैं, बट ट्रेडिशन, लेकिन ये परंपरा है। टू स्टे बेयरफुट, यानी कि नंगे पाँव रहने की, इज़ वन एक्सप्लेनेशन, या यही उन लोगों का क्या है, एक्सप्लेनेशन है। इसी बात को क्या कर लेते हैं, दोहरा देते हैं। I wondered if this is only an excuse to explain away the perpetual state of poverty। कह रहा है कि मुझे आश्चर्य होता है ये बात जानकर, किसी भी लोगों के पास एक यही बहाना है निरंतर करीबी चलते रहने की, कि मैं जो है जूते नहीं पहनूंगा या पहनूंगी। उसके बाद क्या होता है, आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडीपी वंस टोल्ड मी। कह रहा है कि मुझे एक कहानी याद आती है उडीपी की, उसने एक बार मुझसे क्या की थी, बताई थी। एज अ यंग बॉय, जब वो नौजवान या छोटा लड़का था, ही वुड गो टू स्कूल, और स्कूल जाया करता था या स्कूल गया। कह रहा कि पास्ट एंड ओल्ड टेम्पल, वह ओल्ड टेम्पल यानी कि जो वहाँ की टेम्पल्स यानी कि मंदिर थे, वहाँ से गुजरता था। वेर हिज फादर वाज अ प्रिस्ट, जहाँ उसके पापा क्या थे, पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफिंग एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़। वो जो है वो टेम्पल में रुकता था, यानी कि वहाँ जो टेम्पल्स थे यानी कि जो मंदिर थे वहाँ पे वो रुकता था और प्रेयर करता था, किस लिए, जूते के लिए। अब यहाँ पे जो एनिस बेन है वो 30 साल बाद वहाँ पे पहुँची हैं, तो क्या कुल नज़ारा है अभी आपको बताएंगे। कह रहे 30 ईयर्स लेटर, 30 सालों बाद, आई विजिटेड हिज, मैं वहाँ पे जब गई, टाउन, उस कस्बे में, एंड द टेम्पल, उस मंदिर में, विच वॉज नाउ ड्रॉन्ड इन द एयर ऑफ डिसोलेशन, जो अब खत्म हो चुका था, जो अब डूब चुका था, डिसोलेशन यानी कि मतलब कि अब उसका कुछ भी नहीं बचा था। इन द बैक यार्ड, यानी कि पीछे की तरफ, वेयर लिव्ड अ न्यू प्रिस्ट, जहाँ एक नया पुजारी रहता था। देयर वेयर देयर वेयर देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर, जहाँ वो क्या रखे हुए थे, लाल और सफ़ेद कलर की प्लास्टिक की कुर्सियाँ रखी हुई थी। अ यंग बॉय, एक छोटा लड़का, ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, स्लेटी कलर का यूनिफॉर्म पहनकर आया। वियरिंग सॉक्स, और क्या पहना हुआ था, जूते पहने हुए थे, आज मोजे पहने हुए थे, जूते पहने हुए थे। अराइविंग पेंटिंग, हाँपते हुए आया, एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन फोल्डिंग बेड। कह रहा है कि आपने अपना बैग क्या किया, फोल्डिंग बेड पर फेंक दिया। फोल्डिंग बेड क्या होता है, जो आपने देखे होंगे गांव में जो है फोल्डिंग बेड मिलता है, फोल्डिंग मिलता है, वो क्या करता है, मुड़ जाता है नीचे से, उसी को बोलते हैं फोल्डिंग बेड। लुकिंग एट द बॉय, लड़के की तरफ देखते हुए, आई रिमेंबर द प्रेयर एन अदर बॉय, मुझे एक दूसरे बच्चे की उस प्रेयर की बातें याद आ गई। प्रेयर मतलब क्या होता है, प्रार्थना। हैड मेड टू गॉडेस, जो अपनी देवी से किया था। व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर, जब उसको एक जोड़ी जूते मिल गए। लेट नेवर बी लूज, अब उसे कभी नहीं खोएगा। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, जो देवी हैं उसने उसके प्रेयर को क्या कर लिया, मान लिया। यंग बॉय, छोटा लड़का, लाइक द सन ऑफ प्रिस्ट, उस प्रिस्ट यानी कि उस पुजारी के बच्चों की तरह, लाइक का मतलब क्या होता है, तरह। नाउ वर्ष, अब वो भी जूता पहन रहा है। बट मेनी अदर लाइक्स, लेकिन बहुत सारे बच्चे, रैग पिकर्स, खासकर वो जो कूड़ा क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, जो कूड़ा बीनते हैं। इन माई नेबर, मेरे पड़ोस में, रिमेनिंग शूलेस, वो आज भी विदाउट शूज रह रहे हैं, विदाउट जो है उनके पास ना चप्पल है पहनने का, ना शूज़ पहनने को है। तो फिलहाल यहीं तक पढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और भी इससे आगे बढ़ा जाएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।